एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता ही है आज बहुत ही स्पेशल डे है और आज है ब्यूटी एक्सप्लोर, जो कि हर साल बहुत बड़ा होता है और बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इस बार मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ। तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ और मेरे साथ जाएगी प्रेरणा एज अ मॉडल। तो प्रेरणा भी अभी आने वाली है घर पर, मैं आपको मिलवाऊँगी क्योंकि वहाँ पर कोई चेंजिंग रूम वगैरह कुछ नहीं होता, तो घर से ही तैयार होकर जाएगी वो मेरे साथ ही। अब मेरा बस 2-4 काम है, मैंने आईब्रो तक नहीं बनवाई अपनी क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरा बीपी वगैरह बहुत डाउन जा रहा था, तो तबीयत तो मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पर काम के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हाँ अब मैं एकदम ओके हूँ। अब धीरे धीरे काम करूँगी। हम लोगों को यहाँ से 11 बजे तक निकलना है। मेरी नेल एक्सटेंशन तक नहीं हुई क्योंकि रात को मैं लेट आई थी काम से, फिर टाइम ही नहीं मिला। अभी देखती हूँ क्या होगा और दिखाती हूँ आपको भी। हो गई हूँ रेडी और अभी मेरी और प्रेरणा की बात हुई है, प्रेरणा घर पे आएगी और मिलवाती हूँ आपको आगे। तब तक मैं तैयार हो लेती हूँ। मैं तो नील पॉलिश तक नहीं लगी और मैं जस्ट नहा कर आई हूँ, यही कपड़े पहनते जल्दबाजी में, क्योंकि ना जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें ना अबड़ खबड़ हो रही हैं और आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। इस प्रेरणा आ रही है, निकल गई है वो, मतलब ऑलमोस्ट निकल ही गई है। मम्मी भैया का वेट कर रही है और मेरी हालत ना ख़राब हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है और मेरा ना वही हो रहा है। अब बीपी फिर दोबारा डाउन होना स्टार्ट हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बाकी मेरी लेंस का कलर देख के मेरा दिल खुश हो रहा है ना, अच्छी है ना। इनका कलर ही बहुत अलग आता है, ये लेंस ही बहुत अच्छी है। जब से मैंने ये ट्राई करने स्टार्ट करी है मैं कुछ और नहीं यूज़ कर रही। और अपनी ड्रेस दिखाती हूँ मैं आपको। मेरी ड्रेस है नीचे बेल बॉटम पेंट है, क्योंकि अब मेरा ना वेट बढ़ गया है, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ वैसा तो डालूंगी नहीं, पर मुझे ना मेरी नीचे से हालत मत देखना पर मुझे ना क्या कहते हैं कुछ अलग पहनना है। सूट भी नहीं पहनने का मन और वैसे भी तो कुछ अलग सा। तो फिर सोनिका ने कहा कि यही पहन लो। पता नहीं यार मुझे क्या होता जा रहा है, मैं क्यों इतनी मोटी होती जा रही हूँ। खैर इसका भी कुछ ना कुछ करूँगी। अभी अच्छा वाला डाइटिंग स्टार्ट करी थी, वेट कम हुआ, तो फिर यही होता है ना कि आप डाइटिंग करते हो और खाना पीना अच्छे से नहीं खाते हो, फिर उसके बाद तबीयत तो ख़राब होनी बनती ही है। अब वो आ जाए, निकलते हैं। मेरे को ना ये हो रहा है कि मम्मी आ जाए जल्दी से, और भाई का बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वो उस मीटिंग में गया हुआ और अपने साथ साथ सोनिका को भी ले गया। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे 11 बजे तक। जब तक वो नहीं आएंगे ना मेरे पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी उन लोगों को देख के थोड़ा सा ना मेरा मन लगता है कि हाँ चलो मेरे सपोर्ट पे कोई आया है कि मेरे को मोटिवेट करे। बाकी मैं आपको मिलवाऊंगी और बस आ जाए प्रेरणा, फिर आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में। मेरी हेयर स्टाइलिंग कर रही है एज यूजुअल मेरी ममती ममता। मैंने इसको कहा प्रेसिंग कर, फिर इसने मेरे को आइडिया दिया कि दी प्रेसिंग मत करवाओ, बाल डैमेज ही होते हैं, तो ये ब्लो ड्राई कर दिया। और यही प्रेरणा की हेयर स्टाइलिंग करेगी। ये मेरी ड्रेस देख सकते हो, अभी फुल लुक दिखाऊंगी। और ममता कर रही है मेरी हेयर स्टाइलिंग। इसका जो वो आया कॉर्ड सेट, वो इसको लूज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहले चलने को तैयार नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती करी कि तू तो चलेगी, तेरे बिना मेरा कौन है क्योंकि सोनिका का भी अभी टाइम नहीं पता कि वो कब तक आएगी। मम्मी पहुँचने वाली है, बाकी तो बस प्रेरणा आने वाली है, वो निकल चुकी है वहाँ से। फिर हमने कहा अब तैयार होना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग लेट हो जाएंगे। मेरे तैयार करके खुद तैयार होएगी, फिर आके उसको तैयार करेगी। तो फिर मेरी मैंने फेवरेट फॉलो कर दिया किसको? डाइटिंग को। अच्छा मोबिला कर दिया, मोबिला आपको फॉलो नहीं देना है, बड़ी सुसरी पे तो गाइस मिलो, हमारे सबकी फेवरेट हाय प्रेरणा। गाइस। सब बोलते हैं सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में चल रही है प्रेरणा, वही रह गई तो उसके साथ काम नहीं कर प्यार सही प्यार है। और हम तो पहले ही बहुत बार मिले, बस सब मेकअप से रिलेटेड। हाँ तो वहाँ में भी तो मिली दिखे शीतल हाँ, हसीवा में बन जाती तुम तो कैमरा देखते ही। कुछ भी नहीं बोल रही जिन्हों कहेंगे गवार माँ। क्यों? जो भी है रियल रहो। इस गवार माँ ने इतने बड़े बड़े वो पढ़े लिखे पैदा कर दिए, कोई और बहुत क्या। है। ये हाथ में टक्कर दूँ ऐसे यार, ऐसे अजीब सी। मेरा मुंह तो बुला रहा मेंटल नहीं पता था तुझे, तो फिर तुझे एक और नई सिखाती हूँ। अभी देख वो वाली देख के तो तू और खुश हो जाएगी। व्लॉग बनाती हूँ मैं भी, ज़्यादा ही बोली जाएगी।
जब तैयार होते हैं तो वीडियो में अच्छा आता है ना। तो हम लोग पहुंच गए हैं, अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हमारे एक्सपो में। ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट, ये है मेरी मॉडल, मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट। मैं इसका मेकअप घर से करके लाई हूँ। सही। पर ना बहुत सारी हमसे गलतियाँ हुई और बहुत सारा टाइम प्रेरणा से ने भी मुझे लेट हो बताया, हो जाता है फर्स्ट टाइम में। Guys, और हमारा प्रेरणा ने तो मुझे ऊपर काफ़ी हो गया। सारी चीज़ें भी बताई हैं अब ये प्रो हो जाएगी। जो आगे से मैं ध्यान रखूंगी, और इसके लिए भी सिखाई है अच्छी चीज़। हाँ व्लॉग के लिए, इसको नहीं पता था। हाँ। पर वैसे ये आईफोन इतने महंगे तुमने ले रखे हैं क्या अपने पति का खर्चा ही कराया था बस चिकन का। सही कह सकते हो इस बात को। बस हमें पैसे तो लगा दिए। आ गया शायद। मेरा भी यही था, यही होगा, सबकी गाड़ियाँ यही खड़ी हैं। मैं उधर ही ये बताऊंगा इतराती हुई फूलों से। हर अन्य भोजन मर रही है, देख लो तो हम करे। प्रेरणा को सब जानता है। तो फिर जोड़ना था बस ये वाली स्टेज पे हालांकि स्टेज पे जाकर ठीक होएंगे। बीच बीच में चेहरा छोड़ना है आपको कैसे बीच में दिख रहे हैं ना पिक्चर में लीजिए और यहाँ बीच में और आना चाहिए अगर मैं क्या अच्छा तो फेवरेट प्रोडक्ट क्या है सारे ही अच्छे हैं बट फेवरेट फाउंडेशन दोबारा मिक्स मेकअप आर्टिस्ट को कभी भी एक लिपस्टिक से तो हो ही नहीं सकती ना सैटिस्फैक्शन। और डार्क कलर अब सही लग रहा है ना, थोड़ा सा ओवर लिप डार्क कलर से करा दो, तेज कर दो, आवाज बढ़ा दो। हेलो ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कैसा लग रहा है, हो गया काला लो। एंड शिवानी मैम कल शुरू से डिटेल मेकअप आपको सिखाएंगे एंड करेक्टर कॉस्मेटिक्स। Thank you so much. And tomorrow we'll be having some more amazing makeup artists with us. अतुल चौहान सर हमारे स्टॉल करने वाले हैं कल, मॉर्निंग का सेशन रहेगा। सो अतुल चौहान आज गाला ब्यूटी एसेसरीज और गाला आईलैशेस के स्टेज पे बरखा मैम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट एक दिल की बात ये बताना चाहूँगा कि जब पहली बार मैंने इनको देखा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये इतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बट ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय नारी सब पे भारी।
इनका टेक्निक बहुत अच्छा है और बात करने का तरीका, टॉक ऑफ व्यू और पब्लिक को समझाने का तरीका काफ़ी सुंदर है। और इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको भी बहुत मज़ा आया। तो ऑल ओवर रिव्यू 100 में से 100 है और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे आपके ब्रांड बहुत अच्छा लगा। और मैं मतलब प्लान करूँगा कि हम जब भी नॉर्थ में कहीं पे भी रहे तो आप हमारे साथ घूमते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत मज़ा आया। और ब्यूटी एक्सपो में ऐसे हम मिलते रहेंगे, हम सेमिनार करते रहेंगे, क्लासेस करते रहेंगे। बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। अब आपने बोला ना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। काफ़ी अच्छा है। क्रेडिट मम्मी की तुम कैसे हो, काम गई? हमारा हो गया है, शूट खत्म, बहुत अच्छा हुआ। क्या कह रही कि भैया आवाज कम आ रही। दो बेचारे ऐसे ही फॉलोवर्स भी हैं। गाइस तो मेरी सहेली अब चली जाएगी, इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत अच्छा किया गाइस, इसने खुद भी। थैंक यू यार। फर्स्ट तुमने एक बार भी मुझे अच्छा नहीं बोला। बहुत अच्छा ऐसे ही बनाया गाइस, इसने भी देख लो अभी तक सही है, बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे, अच्छा ये इसके वाले गाइस उन्हें भी पता होगा मुझे फ्लैट हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग इसने बहुत अच्छा बनाया है। और मेरे को ऐसा लगता है मेरी चॉइस बहुत अच्छी थी मेरे अकॉर्डिंग। कि मैंने ये मेरे को इतनी देर से बोला मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं हो मजाक कर दी मैं उल्टी। गाइस मेरे को लग गई नजर, मेरी आँख में देखो क्या हो गया, मुझे लेंस उतारने की पड़ी है। हमने क्या हो गया ना, सही कह रही है ना, क्या सही कह रही है, सही कह रही है। गाइस हम लोग आ गए हैं। एक आँख कैसी पता नहीं, मेरी आँख में क्या हो गया, इतना बुरा इन्फेक्शन, आँख पूरी लाल, आंसू 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 आंसू। हमने कही चल छोड़, उतार देती हूँ, जो वीडियो बननी थी बन गई। अब मम्मी घर भी जा रही है बस घर। आगे बहुत अच्छा हुआ, पहली बात तो हमारा इवेंट की बता दूँ तो मैं, इतना अच्छा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। बहुत अच्छा यार। मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा व्लॉग आगे एडिट करने का, मेरे मैसेजेस ही बंद नहीं हो रहे हैं भाई साहब। मतलब सच बताऊं, देखो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, वहाँ पे और भी मेकअप आर्टिस्ट थे, बट जैसे मैंने सिखाना चालू करा बच्चों को, वो भीड़, वो चीयर अप, मतलब माय गॉड। मेरे को खुद प्रेरणा ने भी बोला कि भाई साहब बरखा, जैसे ही तूने समझाना स्टार्ट करा ना, पब्लिक की हूटिंग स्टार्ट, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे ना मैसेजेस नहीं रुक रहे कि आप इतने अट्रैक्टिव और इतना अच्छा आपका समझाने का तरीका, सच बता रही हूँ, मेरा दिल बाग। थोड़ी सी नर्वस मैं इसलिए थी क्योंकि देखो वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, एंड तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था यार कि मैं कैसे वहाँ पे कर पाऊँगी, इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के बीच में मैं कैसे उनको कंपटीशन दूँगी। बट यू नेवर नो। तो आगे बताऊँगी आपको, बहुत सारे क्लिप्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग देखते रहना, ठीक है। बाय। तो अमित मेरे साथ कहीं जाते नहीं, आज तो मेरे साथ गए थे, कैसा लगा? मज़ा आया भाई, मज़ा आया, सच्ची में मज़ा आया। इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने तो कहा है कि अब आगे कोई भी ऐसा ऑफर आए बिल्कुल मिस नहीं करना। तो उन्होंने ना वहीं पे ही मेरे को कानपुर का ऑफर दे दिया था, तो इन्होंने कहा अगर कानपुर का ऑफर आएगा तो मैं कानपुर तक जाने के लिए रेडी हूँ। मैं कहा चलो। अमित राजभर नहीं, ये तो कहीं पे भी नहीं जाते, और ऐसी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। ये गए थे इसलिए थे कि वीडियोस वगैरह बनाएंगे। तुम खुद ही बोलो, तुमने मेरी कोई वीडियो बनाई? कौन सी? चिराग के फोन से बनाई थी, है ना। मेरे को भी मतलब इन्होंने तो चीयर अप नहीं करा क्योंकि लोग इतना चीयर अप कर रहे थे। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पर मैं तो इन लोगों को इसलिए लेके गई थी, मैं कहा बाई चांस अगर मेरी बेइज्जती हुई ना तो तुम सारे बहुत जने हो और करना चीयर अप। लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, सही में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। गुड मॉर्निंग, इट्स वेरी गुड मॉर्निंग। सच में बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग है। और मेरी मम्मी तो सोई नहीं रात को, उन्हें नींद ही नहीं आई। कह रही कि जब भी तेरी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, मुझे रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों होता है। बिकॉज उन्होंने देखा है जो मैंने देखा है, और मुझे रोते टूटते हंसते सब चीज़ों के साथ मुझे मेरी माँ ने देखा है, तो उनको ज़्यादा। मेरा भाई वो बहुत द्वारका से भी आगे था, लेकिन जब मैंने उसको बोला कि तू नहीं आएगा तो बहुत अजीब लगेगा, तो वो भी आ गया फट से। मतलब बहुत अच्छा कराया गुरुजी ने, सब कुछ बहुत अच्छा कराया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर ना कांपने लगे थे जब मैं स्टेज पे गई
और मुझे थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं बच्चों को इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, बट द वे दे इन्जॉयड, बहुत ही मज़ा आया मुझे और भी मज़ा आने लगा। उन्होंने कहा कि आपका समझाने का तरीका, जैसे आप बात करते हो एकदम बेधड़क बिंदास, वहाँ के जिस ब्रांड के साथ मैंने काम किया था तो वो ब्रांड वालों को भी डाउट था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, है ना। उन्हें ये था कि मतलब लड़की थोड़ी सी ऐसी सी लग रही है, ये नहीं कर पाएगी। बट मैंने स्पेशली उनकी वीडियो बनाई है क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेज से उतरती कहा, ओह माय गॉड, मतलब कि आप अलग ही हो, आप एक अलग ही भारतीय नारी हो। तो ये चीज़ सुनते ही ना, मतलब उन्होंने तो और भी मेकअप आर्टिस्ट को देखा था वहाँ पे परफॉर्म करते, बट उन्होंने कहा द वे यू परफॉर्म, एक वो चीज़ ही अलग थी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, मैं डालूँगी उसको, आप देखना बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया प्रेरणा के साथ भी काम करने में। और बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भी अब तो सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई स्पेशल चीज़ होती है सो द पीपल्स आर वेटिंग कि वो कैसे हुई। तो मैं बताती हूँ आज आपको कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, है ना। मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे शुरुआत की थी। जब मेरी बेटी हुई थी, शायद वो 2 महीने की थी, तो उससे पहले मेरे भतीजे का कुआं पूजन था जहाँ पे मैंने अपनी भाभी का मेकअप किया था। तो वो मेकअप देख के सब लोगों ने बोला था कि वाह क्या मेकअप है, लग ही नहीं रहा तूने किया है, पार्लर से लग रहा है। एट दैट टाइम एक मेकअप आर्टिस्ट है जिन्होंने मुझे शूट के लिए अप्रोच किया। तो मैंने कहा मैं इतनी सुंदर हूँ कि आप मुझे शूट के लिए बुला रही हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा नहीं देखते हैं, नहीं बोला था, मैंने कहा था देखते हैं। जब मैंने उनके देखे ना मेकअप्स तो मुझे लगा यार ऐसा तो मैं भी कर लेती हूँ। जब मुझे बिना सीखे इतनी नॉलेज है तो सीखने के बाद तो मेरी नॉलेज और अपग्रेड हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज़ देख के मैंने कहा अपनी मम्मी को मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। मेरी माँ ने साफ मना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो इन्होंने ये बोला कि अभी बच्ची छोटी है, अभी सीखेगी, समझ थोड़ा सा। मैंने अपने भाई को बोला, मेरा भाई कह रहा तेरा सीखने का मन है तो बता। मैं रोने लग गई। मैंने कहा मुझे तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बहुत रोई। जब मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तू कर। मेरी माँ तब भी खुश नहीं थी उन्हें ये था कि बच्चा छोटा है, क्यों पैसे इतने इन्वेस्ट कर रही है। और उस टाइम ना लॉकडाउन था, तो मैंने कहा नहीं मैं तो सीखूंगी। मैंने सीखा मेकअप और मैंने सीखा। मेरे साथ जो लड़कियां थी दे आर वेरी फ्रॉम रिच फैमिली और बड़े बड़े घरों की लड़कियां थी वो। तो जब मैंने उनके साथ सीखा था ना उन लोगों ने बहुत जल्दी सामान ले लिए थे। तो उस टाइम पे ना मुझे मेरी मैम ने भी बोला था कि बरकत जो तुम्हारा हाथ चलता है ना वो सलोन वाला हाथ है, मतलब एक दिन में 8 मेकअप करने वाली, एंड यू हैव अ ग्रेट स्किल्स। वो बात सुन के मुझे और ज़्यादा हो गया भाई मैं तो सच में अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ। लेकिन हुआ क्या था कि लॉकडाउन की वजह से सबको पता है सबका थोड़ा ऐसा सही हाल था। इनफैक्ट हमारी तो फैक्ट्रीज वगैरह जो थी उसमें भी काम नहीं हो रहा था। मैंने सामान नहीं लिया था और मुझे मेरे घर वालों ने दिलवाया भी नहीं था, मैं सच बताऊँ। इन लोगों ने यही कहा कि अगर तेरा नहीं चला तो क्यों इतना इन्वेस्ट कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है मुझे मत दिलाओ। मेरे पास जो थोड़ा बहुत सामान हर लड़की अपने पास रखती है ना, ऐसा ही सामान था। तो मैंने वो सामान अपने मेरी फैमिली में शादी थी, वो सामान से ही मैंने अपनी कज़न्स के मेकअप करे। इनफैक्ट आई डिड 2 रिसेप्शन ब्राइड्स उसी मेकअप के साथ। तो वो मेकअप मैंने उसके साथ कर लिया। मेरे भाई ने और मेरी फैमिली वालों ने कहा ये मेकअप तूने करा है? मैंने कहा हाँ। इस मेकअप सच में तूने करा है? मैंने कहा हाँ। अच्छा। मेरे भाई ने कहा इसके तेरे पास सामान है? मैंने कहा नहीं वो तो बस ऐसे ही है, तो उससे ही मैं कर रही हूँ। तो उसने कहा मैं दिला कर लाऊंगा। जब तू इतने से इतना अच्छा कर सकते है तो तुझे सामान दिला दे तो तू तो और अच्छा करेगी। मेरे भाई ने मुझे सामान दिलाया तो मुझे पता है उसने मुझे कैसे दिलाया था। थोड़ा बहुत सामान मेरे भाई ने मेरे को 10-20 हज़ार का दिला दिया। लेकिन मेकअप ना बहुत एक्सपेंसिव आता है, 10-20 हज़ार में कुछ नहीं आता। बट हाँ मैंने 10-20 हज़ार में बेसिक सारी चीज़ें ले ली थी, सारी चीज़ें। अब हुआ क्या कि मेकअप का सामान ले लिया और काम आगे स्टार्ट कर दिया। काम लोगों को मेरा पसंद आने लगा। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मुझे सामने वाला 1000 रुपये दे रहा तो मैं काम नहीं करूँगी। मैंने काम किया अपना, काम नहीं छोड़ा मैंने।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पैसे से ज़्यादा अपना काम नाम बनाना है। मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे से ज़्यादा काम चाहिए। लेकिन आप ना पैसे से काम नहीं खरीद सकते, काम से पैसा ज़रूर खरीद सकते हो। तो ये वाली चीज़ थी, मुझे अपने पेज पे पोस्ट करनी थी अलग अलग चीज़ें, जो आसी पड़ोसी मुझे जो मिलता था अलग अलग स्किन्स, मैंने सबको पकड़ा, सबके साथ 1 महीना मैंने दब के अपनी प्रैक्टिस करी। और धीरे 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 मैं सबसे मिलती चली गई। उसके बाद मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया तब जब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो आया जब मैंने सामने से अप्रोच किया लवण्या भाभी को मेकअप के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ। मैं गई मेकअप करने, मैंने उनका मेकअप किया, उनको मेरा मेकअप अच्छा लगा। तो उन्होंने बनी के बर्थडे के लिए ऑलरेडी कोई मेकअप आर्टिस्ट जो है उसको बोल रखा था कि आप आ जाना। तो मैंने पहले कर दिया था, उनको मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि बरखा मैं सच बताऊं तो मुझे मेकअप आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उसको ना कैसे करूं। मैं कहा कोई नहीं, आप ना मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। वो मेकअप आर्टिस्ट चिढ़ गई, तो उसको पता था कि उसका काम मेरे जैसा नहीं है, वो चिढ़ गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बरखा ऐसे ऐसे है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी। मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने कहा मैं भी चाहती थी कि मैं तुमसे ही मेकअप करवाऊँ। मैं कहा चलो बढ़िया हो गया है। तो मैं वहाँ पे गई, बर्थडे पे मैंने मेकअप किया। तो शीतल दीदी और राशि दीदी और उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स को वो मेकअप इतना ज़्यादा पसंद आया कि आज भी वो लोग कहते हैं कि उस दिन जैसा मेकअप तेरा कभी नहीं हुआ। देन आया उनकी बेटी का बर्थडे, शीतल राशि दीदी का। उन्होंने मुझे बोला कि बरखा ऐसे ऐसे है, तुम्हें आना है तो तुमने मेकअप करना है। आई वाज लाइक सच में उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि बहुत मेकअप आर्टिस्ट है। जितने मुझे लगता है सामान बेचने वाले उससे ज़्यादा सामान खरीदने वाले। तो मैं गई, मैंने उनका मेकअप किया, उनका मेकअप सबको धांसू लगा। फिर उन्होंने मुझे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो मुझे बैक टू बैक बुलाती रही। एंड उन्होंने मुझे मेरे काम की वजह से बुलाया और ऑल थैंक्स टू देम बहुत लोगों ने मेरी फिर तारीफ़ करी। ऐसा था कि लोग मुझे जानते थे, मैं कहीं पे भी जाती थी तो ऐसा नहीं था कि लोग मुझे नहीं जानते थे, लोग मुझे जानते थे। इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने कई बार जो चीज़ देखी वो ये देखी कि कई बार लोग आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करते हैं। जब मैं गुजर महोत्सव में गई थी तब मुझे लगा था कि मुझे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जब मैं गुजर महोत्सव में गई, मेरे को स्टेज से उतरते ही लोगों ने मेरे से मिलो, मेरे से मिलो, मेरे से मिलो, ऐसे ऐसे किया ना। वो एक प्राउड मूवमेंट था। मेरी मम्मी ने देखा तुझे लोग जाने भी हैं, तो लोग जाने भी हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी ये। और इस जर्नी का इमोशनल पार्ट मैं अभी नहीं बताऊंगी, एक टाइम आएगा जब मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे मैं यहाँ तक आई। और सच बताऊं तो लास्ट के जो 2 दिन थे अभी, इनमें मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। चक्कर उल्टी ये सब। पर जहाँ मेरा काम आ जाता है ना वहाँ मैं ठीक हो जाती हूँ। उससे 1 दिन पहले मैंने बुकिंग्स भी करके आई हूँ तबीयत ख़राब में भी, और अपना इवेंट भी कर लिया। तो चलो ये तो मेहनत का पार्ट है एक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर बताना। और मैं ये बोलूँगी कि पैसा कभी भी आपका काम जज नहीं करता। मेरे पास भी फ़ोन नहीं था, मेरे पास भी बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं थे जब मैं काम के लिए आगे आई थी। बट आपकी स्किल्स इतनी अच्छी रखो ना, लोग आपके पीछे आए। बस वही मैंने किया था।